क्या आप एक किसान हैं और अपने खेती के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए समर्पित है। विशेषज्ञों की माने तो औषधीय गुणों से भरपूर अब इस आकर्षक फल की खेती कर किसान मालामाल बनेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पपीते की, जिसका सही तरीके से अगर किसान खेती करे तो यह कहने में संकोच नहीं होगा कि पपीता किसानों के लिए मुनाफा का एक बड़ा जरिया बनेगा। यह एक ऐसी फसल है जो किसान को मालामाल कर सकती है, लेकिन खेती करने का ये सही तरीका अपनाना होगा। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसकी खेती करने का सही तरीका क्या है। परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग में हम लोग शिक्षण कार्य, शोध और किसानों के लिए आवश्यक जो तकनीकियां हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। लगभग 18-20 सालों से ये काम हम लोगों का चल रहा है। ये फलों में पपीता बड़ा ही आकर्षक और बहुत ही बढ़िया फल है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, कई इसके लाभ हैं। इसको डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको सुबह सुबह खाएं तो लाभदायक है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, डाइजेशन के लिए लाभदायक है। और इतना ही नहीं, यह जो है जिन महिलाओं को पीरियड की समस्या है उसके लिए भी बड़ा कारगर है। ये पपीते की खेती किसान भाई बड़े ही उपयोगी तरीके से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि 1 एकड़ में अगर करना चाह रहे हैं तो 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है और 1 एकड़ में 1000 पौधे बड़े आसानी से लग जाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 2 मीटर रखना चाहिए, तो पौधा अच्छे से ग्रो करता है। लगाते समय गड्ढा खोद लें, 1 फीट गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में कम से कम 10 केजी गोबर की खाद मिला दें। उसके साथ प्रति गड्ढा 100 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 300 ग्राम के आसपास जो है पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, इतना इस्तेमाल करते हैं। यूरिया की जो मात्रा है वो 25 ग्राम पहली बार डालना चाहिए और डालने के बाद गड्ढे को बंद कर दें। जब वो सड़ जाए तो 15 से 20-25 दिन के बाद उसमें जो नर्सरी तैयार है उसका रोपण कर देना चाहिए। और इसमें जो प्रजातियां हैं उनका चुनाव बड़ा आवश्यक होता है। 3-4 प्रजातियां हैं जो बहुत चर्चित हैं। देखिए, पपीता एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर नर और मादा दोनों फूल अलग अलग आते थे, लेकिन अब जो है 2-3 प्रजातियां बड़ी कारगर हैं। एक तो पूसा डोलसिया एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर मादा फूल दोनों ही एक ही पौधे पे आते हैं। ऐसे ही पूसा नन्हा एक प्रजाति है, पूसा ड्वार्फ बोलते हैं, IRI की है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है और वो भी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। तो ये दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं, इनको लगा करके किसान बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। एक पेड़ से करीब 40 से लेकर के 70 किलोग्राम पपीता उत्पादन होता है और ये लगभग 270 दिन की फसल होती है। 270-80 दिन के बाद जो है इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं और फल आने के 20 से 25 दिन बाद पकना शुरू हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि 1 साल में हम इससे उत्पादन ले सकते हैं और मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी बनी रहती है। बड़ा ही स्वस्थ फल है, इसके ऊपर कोई रासायनिक या फिर जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उनका कम असर होता है। आसानी से उग भी जाता है और आसानी से फल भी जाता है और आसानी से इसको खाया भी जाता है। तो ये कह सकते हैं कि किसान इसको उगा करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक फ़ायदा इसके साथ ये है कि जब तक फलत नहीं आ रही है तब तक हम इसी के खेत में दूसरी छोटी फसलें जैसे मूंग की फसल है या फिर उड़द की फसल है, या ये कह सकते हैं कि और जो छोटे पौधे हैं, इवन जो सावा है उसको भी बो करके इसमें लाभ ले सकते हैं। और जाड़े का समय है तो मटर भी इसमें हम बो करके कम समय की मटर भी इसमें उगा सकते हैं, राजमा भी उगा सकते हैं और ये फल जो है दे सकता है। तो इसके साथ सहफसली विधि अपना करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं पपीते का। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।